कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सक्सेस का कोई सीक्रेट, कोई तो ब्लूप्रिंट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान के पास है सिवाय हमारे। और अगर आप इंटरनेट पर ढूंढने जाओ तो ऐसे ढेरों ब्लूप्रिंट आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन क्या सक्सेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है? मतलब कोई सीधा सा, कोई सिंपल सा ब्लूप्रिंट नहीं है सक्सेस का? वेल आई गेस एक है। मजाक कर रहा हूँ, बट न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आपने सुना ही होगा। हाँ, क्लोजअप लगाओ पहले। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जो कि पूरा दिन बस रेस्ट ही करता रहता है। अबे उसकी बात तो पूरी होने दे। अरे काहे की बात, ये तो अपना लॉ बता के निकल लेंगे। हमारा क्या, हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे ना। अबे चुप, बात भी नहीं होने दे उसकी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट until an external force is applied. और ये एक्सटर्नल फोर्स काफी सारी जगहों से आ सकता है, जैसे कि कोई बुक या फिर कोई इंस्पिरेशनल मूवी देख ली, या इनफैक्ट इस वीडियो से भी। लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नली नहीं बल्कि आपके अंदर से आए, जो ना सिर्फ आपका मोमेंटम चेंज करेगा बट साथ ही साथ आपको एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट से एक ऑब्जेक्ट एट मोशन बनाएगा। जैसे कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडियन जेरी साइनफील्ड अपने आप को मोशन में रखने के लिए यूज़ करते थे एक कैलेंडर और एक सिंपल सी टेक्निक, वन जोक एवरी डे। तो बेसिकली जेरी साइनफील्ड करते क्या थे, वो हर दिन एक जोक लिखने की प्रैक्टिस करते थे और उस जोक को लिखने के बाद वो इस कैलेंडर में ऐसे क्रॉस कर देते थे। अगले दिन अगला जोक और अगला क्रॉस, उसके अगले दिन फिर एक अगला। एक सेकेंड, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह उन्होंने एक हैबिट बिल्ड कर ली थी हर रोज़ एक जोक लिखने की, और उस जोक को लिखने के बाद ऐसे कैलेंडर में क्रॉस करने की। और इसीलिए वो जिस दिन मोटिवेटेड ना भी होते थे और जिस दिन वो जोक नहीं लिख पाते थे तो उन्हें दिखता था कि कैलेंडर में एक क्रॉस खाली रह गया है, और उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था कि यार सारे क्रॉस हैं और एक जना खाली रह गया है। इसीलिए वो मोटिवेटेड ना होने के बावजूद भी उस दिन जोक लिखने की प्रैक्टिस करते थे और जोक लिखने के बाद इस कैलेंडर में। और इसी तरह उन्होंने खुद के लिए एक सिस्टम बना लिया जिसकी मदद से वो हर दिन प्रैक्टिस कर पाते थे। और इसी तरह आप खुद भी अपने लिए प्रैक्टिकल सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक राइटर बनना है तो आपका सिस्टम हो सकता है 1 पेज एवरी डे, या फिर इस चैनल में मेरा सिस्टम रहेगा 1 वीडियो एवरी वीक। मतलब कोशिश पूरी करूंगा। और इसी तरह आप भी अपना प्रैक्टिकल सिस्टम कमेंट करके बताओ, क्योंकि न्यूटन का लॉ तो याद ही होगा। हाँ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। अरे वो नहीं, उसका उल्टा, एन ऑब्जेक्ट एट मोशन stays at motion.